नमस्ते बच्चों, मैं आपका हिंदी शिक्षक पंजाबराव जाधव आप सभी के सामने नया वीडियो लेकर आया हूँ। पाठ का नाम है भाषा का प्रश्न और लेखिका है महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा जी ने इस भाषण के माध्यम से हमें यह बताया है कि हमारे लिए भाषा कितनी महत्वपूर्ण है और इसके माध्यम से ही हम आपस में एक दूसरे के साथ आसानी से जुड़ सकते हैं तथा भाषा ही हमारे आंतरिक विकास तथा यथार्थ को दर्शाती है और हम अपने जीवन में इसे किस तरह से इस भाषा के माध्यम से विकास कर सकते हैं, प्रगति कर सकते हैं, यथार्थ से लेकर संपूर्ण जगत तक यह कितना महत्वपूर्ण है, इस पाठ के माध्यम से दर्शाया है। आपको यह वीडियो अगर पसंद आया तो आइकॉन बटन पर लाइक कीजिए। तो शुरू करते हैं नया वीडियो। आप सभी का स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल में। इस वीडियो को अंत तक देखिए। ऐसे ही वीडियोज के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन आइकॉन को दबाकर ऑल पर रखें। तो बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। आज हम देखने वाले हैं भाषा का प्रश्न। लेखिका है महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा जी का परिचय: जन्म 1907 फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश, मृत्यु 1987 इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। महादेवी वर्मा जी छायावादी कवियों में प्रमुख स्थान रखती है। आपकी रचनाओं में पीड़ा, दर्द, रहस्यवाद, प्रकृति चित्रण यत्र तत्र सर्वत्र दिखाई पड़ते हैं। आपने गद्य पद्य दोनों विधाओं में समर्थ लेखन किया है। गद्य संबंधी प्रस्तुत भाषण में लेखिका ने भाषा के महत्व को स्थापित करते हुए इसे आलोक की दीपशिखा बताया है। भाषा के अभाव में विकास के सारे मार्ग अवरुद्ध हो जाते हैं। भाषा के माध्यम से ही व्यावहारिक जीवन का लेन देन सहज एवं सुकर बन पाता है। महादेवी जी का मानना है कि विविध भाषाओं ने अपने देश को समृद्धशाली बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। भाषा मानव की सबसे रहस्यमय तथा मौलिक उपलब्धि है। वैसे बाह्य जगत भी ध्वनि संकुल है तथा मानस जगत को भी अपने सुखद दुखद जीवन स्थितियों को व्यक्त करने के लिए कंठ और स्वर प्राप्त हैं। इसमें कठिन शब्द, उपलब्धि, प्राप्ति, अनुभव। ध्वनि संकुल, ध्वनि यानी आवाज, संकुल यानी घना या समूह। कंठ, गला, स्वर पता है सभी को। आगे चेतन ही नहीं, जड़ प्रकृति के गत्यात्मक परिवर्तन भी ध्वनि द्वारा अपना परिचय देते हैं। वज्रपात से लेकर फूल के लिखने तक ध्वनि के जितने कठिन कोमल आरोह अवरोह है, निदाग के हर हराते बवंडर से लेकर वासंती पुलक तक लय की विविधतामयी मूर्छना है, उसे कौन नहीं जानता। पशु पक्षी जगत के सम विषम स्वरों की संख्यातीत गतिमालाओं से भी हम परिचित हैं, परंतु ध्वनियों के इस संघात को हम भाषा की संज्ञा नहीं देते, क्योंकि इसमें वह अर्थवत्ता नहीं रहती जो हृदय और बुद्धि को समान रूप से तृप्ति तथा बोध दे सके। इसमें बताया गया है कि अलग अलग स्वरों को या भाषाओं को हम लोग बोली भाषा नहीं कर सकते या भाषा नहीं कर सकते, ताकि अलग अलग
विषम स्वर की संख्यातीत गतिमालाओं से भी हम परिचित होते हैं। इन्हें अलग अलग प्रकार के जो बोली भाषा है या गति है, गीतमाला है, उससे भी हम परिचित है। इन्हें भाषा बहुत इम्पोर्टेंट होती है। कठिन शब्द इसमें गत्यात्मक, गतिशील। आगे बताएं कि अवरोह आरोह यानी चढ़ाव उतार, निदाग गर्मी, पुलक प्रसन्नता, मूर्छना तथा सातों स्वरों का क्रम से अवरोह आरोह। आगे संघात यानी प्रहार या टक्कर जिसको बोलते हैं, तृप्ति संतोष, ज्ञान बोध यानी ज्ञान। मानव कंठ को परिवेश विशेष में जीवनाभिव्यक्ति के लिए जो ध्वनियाँ दाएं भाग में प्राप्त हुई थी, उन्हें उसके अपनी सर्जनात्मक प्रतिभा से सर्वथा नवीन रूपों में अवतरित किया। उसने अपनी जीवनाभिव्यक्ति ही नहीं, उसके विस्तृत विविध परिवेश को भी ऐसे शब्द संकेतों में परिवर्तित कर लिया जो विशेष ध्वनि मात्र से किसी वस्तु को ही नहीं, अशरीरी भाव और बोध को भी रूपायित कर सके। और तब उस वाणी के द्वारा उसने अपने रागात्मक संस्कार तथा बौद्धिक उपलब्धियों को इस प्रकार संग्रथित किया कि वे प्रकृति तथा जीवन के क्षण क्षण परिवर्तित रूपों को मानव चेतना में अक्षर निरंतरता देने को रहस्यमयी क्षमता पा सके। इसमें कठिन शब्द परिवेश, वातावरण, जीवनाभिव्यक्ति, जीवन की अभिव्यक्ति, दाएं भाग विरासत, सर्जनात्मक यानी रचनात्मक, अवतरित, रक्षित या उद्घृत जिसको बोलते हैं, विस्तृत, कथा रूप जिसको बोलते हैं, विस्तार, अशरीरी यानी अमूर्त, रूपायित, रूप देना, रागात्मक, प्रीति तथा अनुराग से संबंधित। आगे अक्षर अपरिवर्तनशील और क्षमता यानी सामर्थ्य। मनुष्य की सर्जनात्मक अभिव्यक्ति में सबसे अधिक समर्थ और अक्षर भाषा ही होती है। वही मानव के आंतरिक तथा बाह्य जीवन के परिष्कार का आधार है, क्योंकि बौद्धिक क्रिया तथा मनोरोगों की अभिव्यक्ति तथा उनके परस्पर संबंधों को संग्रथित करने में भाषा एक स्निग्ध किंतु अटूट सूत्र का कार्य करती है। भाषा में स्वर, अर्थ, रूप, भाव तथा बोध का ऐसा समन्वय रहता है जो मानवीय अभिव्यक्ति को व्यष्टि से समष्टि तक विस्तार देने में समर्थ है। कठिन शब्द अक्षर, अनश्वर, आंतरिक, भीतरी, परिष्कार, सुधार, स्निग्ध, प्यार भरा, और लास्ट में व्यष्टि से समष्टि तक यानी छोटे से बड़े तक, व्यक्तिगत, समूहगत। मनुष्य का विकास किस तरह से होता है यह इस पैराग्राफ में बताया गया है। मानव व्यक्तित्व के समान ही उसकी वाणी का निर्माण दोहरा होता है। जैसे मनुष्य का व्यक्तित्व बाह्य परिवेश के साथ उसके अंतर जगत के घात प्रतिघात, अनुकूलता प्रतिकूलता, समन्वय आदि विविध परिस्थितियों द्वारा निर्मित होता चलता है, उसी प्रकार उसकी भाषा असंख्य जटिल सरल अंतर बाह्य प्रभावों में गल ढलकर परिणति पाती है। कालांतर में हमारा समग्र अंतर जगत हमारी संपूर्ण बौद्धिक तथा रागात्मक सत्ता शब्द संकेतों से इस प्रकार संग्रथित हो जाती है कि एक शब्द संकेत अनेक अप्रस्तुत मनोराग जगा देने की शक्ति पा जाता है। कठिन शब्द समग्र, सब, अनुपस्थित, अप्रस्तुत यानी अनुपस्थित। भाषा सीखना तथा भाषा जीना
एक दूसरे से भिन्न है तो आश्चर्य की बात नहीं। प्रत्येक भाषा अपने ज्ञान और भाव की समृद्धि के कारण ग्रहण करने योग्य है, परंतु समग्र बौद्धिक तथा रागात्मक सत्ता के साथ जीना अपनी सांस्कृतिक भाषा के संदर्भ में ही सत्य है। कारण स्पष्ट है, ध्वनि का ज्ञान आत्मानुभव से तथा अर्थ का बुद्धि से प्राप्त होता है। शैशव में शब्द हमारे लिए ध्वनि संकेत मात्र होते हैं। यदि हम ध्वनि पहचानने से पहले उसके अर्थ से परिचित हो जावे तो हम संभवतः बोलना न सीख सके। कठिन शब्द: समृद्धि, संपन्नता, ग्रहण, लेने योग्य। रागात्मक, अनुराग जिसको बोलते हैं, संदर्भ यानी बारे में। शैशव, बचपन में सबसे पहले हम लोग अगर ध्वनि समझ पाए या ध्वनि के संकेत मात्र समझ गए तो ध्वनि पहचानने से पहले उसके अर्थ से परिचित हो जाए तो हम संभवतः बोलना न सीख सके, यानी बोलने की क्रिया हमें पता नहीं चल पाती। अतः यह कहना सत्य है कि वाणी आत्मानुभूति की मौलिक अभिव्यक्ति है जो समष्टि भाव से अपने विस्तार के लिए भाषा का रूप धारण करती है। इसलिए पाणिनि ने कहा है, आत्मा बुद्धया समेत्यार्थान मनोयुक्त विवक्षया, अर्थात बुद्धि के द्वारा सब अर्थों का आकलन करके मन में बोलने की इच्छा प्रसन्न करती है। यानी वाणी कितनी सुंदर तथा किस तरह से अपने आत्मा को अनुभूति देती है, इसका उदाहरण पाणिनि द्वारा हमें समझ में आता है। मानव व्यक्तित्व जैसे प्राकृतिक परिवेश से प्रभावित होता है, उसी प्रकार उसकी भाषा भी अपनी धरती से प्रभाव ग्रहण करती है और यह प्रभाव भिन्नता का कारण हो जाता है। भाषा संबंधी बाह्य भिन्नताएं पर्वत की ऊंची नीची अनमिलन श्रेणियां न होकर एक ही सागर तल पर बनने वाली लहरों से समानता रखती है। उनकी भिन्नता समष्टि की गति की निरंतरता बनाए रखने का लक्ष्य रखती है, उसे खंडित करने का नहीं। कठिन शब्द: परिवेश, वातावरण, समष्टि, समूह, ठिकान जिसको बोलते हैं। और इस तरह से आगे बताया, प्रत्येक भाषा ऐसी त्रिवेणी है। त्रिवेणी बताया तीन नदियों का मिलने का संगम या मिलने का स्थान जिसको बोलते हैं, जिसकी एक धारा व्यावहारिक जीवन के आदान प्रदान सहज करती है, दूसरी मानव की बुद्धि और हृदय की समृद्धि को अन्य मानवों के बुद्धि तथा हृदय के लिए संप्रेषणशील बनाती है, और तीसरी अंत सलीला के समान किसी भेदातीत स्थिति की समायोजिका है। इसमें कठिन शब्द बताए त्रिवेणी यानी तीन नदियों का संगम, या जहाँ तीन नदियाँ एक साथ मिलती है उसे त्रिवेणी संगम बोलते हैं। संप्रेषणशील यानी भेजने योग्य। हमारे विशाल देश की रूपात्मक विविधता उसकी सांस्कृतिक एकता की पूरक रही है, उसकी विरोधिनी नहीं। इसी से विशेष जीवन पद्धति, चिंतन, रागात्मक दृष्टि, सौंदर्य बोध आदि के संबंध में तत्वगत एकता ने देश के व्यक्तित्व को इतने विघटन धर्मा विवर्तनों में भी संश्लिष्ट रखा है। विघटन धर्मा विघटन करने वाली, तोड़ने वाले, विवर्तन यानी घूमना, चक्कर लगाना, संश्लिष्ट यानी जोड़ना। धरती का कोई खंड, नदी, पर्वत, समतल आदि का संघात कहा जा सकता है। मनुष्य की आकस्मिक रूप से एकत्र भीड़ मानव समूह की संज्ञा पा सकती है। राष्ट्र की गरिमा पाने के लिए भूमिखंड विशेष की ही नहीं, एक सांस्कृतिक दायभाग के अधिकारी और प्रबुद्ध मानव समाज की भी आवश्यकता होती है, जो अपने अनुराग की दीप्ति से उस भूमिखंड के हर कण को इस प्रकार उद्भासित कर दे कि वह एक चिर नवीन सौंदर्य में जीवित और लयवान हो सके। कहने की आवश्यकता नहीं कि हिम किरीटिनी भारत भूमि ऐसी ही राष्ट्र प्रतिमा है। ऐसे महादेश में अनेक भाषाओं की स्थिति स्वाभाविक है, किंतु
उसमें से प्रत्येक भाषा एक वीणा के ऐसे सधे तार के समान रहकर ही सार्थकता पाती है जो रागिनी की संपूर्णता के लिए ही अपनी झंकार में अन्य तारों से भिन्न है। दाएं भाग, पैतृक धन या संपत्ति को उत्तराधिकारी में बांटने की व्यवस्था। उद्भासित, प्रकाशित या सुशोभित, चमकता हुआ। आगे बताए, सभी भारतीय भाषाओं ने अपनी चिंतना तथा भावना की उपलब्धियों से राष्ट्र जीवन को समृद्ध किया है। उनकी देशगत भिन्नता उनकी तत्वगत एकता से प्राणवती होने के कारण महार्घ है। ज्वाला धरती की गहराई में कोयले को हीरा बनाने की क्रिया में संलग्न रहती है और सीप जल की अतल गहनता में स्वाति की बूंद से मोती बनाने की साधना करती है। न हीरक धरती की ज्वाला को साथ लाता है, न मुक्ता जल की गहराई को, परंतु वे समान रूप से मूल्यवान रहेंगे। कठिन शब्द इसमें, ज्वाला आग, गहनता गहराई, संलग्न लगी हुई। वर्णन कवियत्री द्वारा हीरा मोती तथा मूल्यवान वस्तु जो है उसकी मूल्य कभी कम नहीं होती, ऐसा बताना चाहते हैं। हम जिस संक्रांति के युग का अतिक्रमण कर रहे हैं उसमें मानव जीवन की त्रासदी का कारण संवेदनशीलता का आधिक्य न होकर उसका अभाव है। हमारी राजनीतिक स्वतंत्रता के साथ हमारी मानसिक परतंत्रता का ऐसा ग्रंथि बंधन हुआ है जिसे न हम खोल पाते हैं न काट पाते हैं। परिणामतः हमारे विकास के मार्ग को हमारी छाया ही अवरुद्ध कर रही है। अतीत में हमारे देश ने अनेक अंधकार के आयाम पार किए हैं, परंतु इसके चिंतकों, साधकों तथा साहित्य सृष्टाओं की दृष्टि के आलोक ने ही पथ की सीमाओं को उज्ज्वल रखकर उसे अंधकार में खोने से बचाया है। भाषा ही इस आलोक के लिए संचारिणी दीप सिखा रही है। पाव का न सरस्वती। कठिन शब्द इसमें, संक्रांति, बदलाव। आगे अवरुद्ध, रुकी हुई। आयाम, विस्तार, फैलाव। सृष्टाओं, रचनाकारों। संचारिणी, चलने फिरने वाली। दीपशिखा, दीपों की शिखा, दीपमाला जिसको बोलते हैं। भाषा कितनी समृद्ध एवं सुशील है इसका उदाहरण इस वाक्य द्वारा दिया गया है। पाव का नह सरस्वती। इसका मतलब, जब हम यह जान लेते हैं कि सरस्वती सत्य की वह शक्ति है जिसे हम अंतः प्रेरणा कहते हैं, सत्य से आने वाली अंत प्रेरणा हमें संपूर्ण मिथ्यात्व से छुड़ाकर पवित्र कर देती है, असत्य से छुड़ाकर पवित्र कर देती है, क्योंकि भारतीय विचार के अनुसार सब पाप केवल मिथ्यापन ही है। मिथ्या रूप से प्रेरित भाव, मिथ्या रूप से संचालित संकल्प और क्रिया ही है जीवन का और हमारे अपने आप का केंद्रभूत विचार, जिसको लेकर हम चलते हैं, एक मिथ्यात्व है और वह अन्य सबको भी मिथ्या रूप दे देता है। सत्य हमारे अंदर आता है एक प्रकाश, एक वाणी के रूप में, और वह आकर हमारे विचार को बदलने के लिए बाधित कर देता है। हमारे अपने विषयों में और कुछ न कुछ हमारे चारों ओर है, उसके विषय में एक नवीन विवेक दृष्टि ला देता है। विचार का सत्य इन्हें विजन के सत्य को रचता है और दर्शन का सत्य हमारे अंदर सत्ता के सत्य का निर्माण करता है और सत्ता के सत्य में से संभवता भावन का संकल्पना और क्रिया सत्य है। तो बच्चों, इस भाषण के माध्यम से महादेवी वर्मा जी ने हमें बताया है कि भाषा हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण है और इसके माध्यम से ही हम आपस में एक दूसरे के साथ आसानी से जुड़े हैं, एक दूसरे को
समझना, जानना, यह इस पाठ में बताया गया है। भाषा ही हमारे आंतरिक विकास तथा यथार्थ को दर्शाती है। जीवन में हमें किस तरह से प्रगति करना चाहिए, भाषा का उपयोग कितना महत्वपूर्ण है, यह बताया गया है। भाषा एक दूसरे के आदान प्रदान के लिए, एक दूसरे के साथ बातचीत करने के लिए, जब तक हम लोग समझेंगे नहीं एक दूसरे को या एक दूसरे की भाषा नहीं समझेंगे, तो हम किसी तरह से यानी पूरी तरह से अज्ञानी के समान खड़े रहेंगे या समझ नहीं पाएंगे। भाषा यानी बचपन से लेकर बड़े होने तक जब कभी भी हम एक दूसरे के सामने आते, अगर एक दूसरे की भाषा का ज्ञान हमारे पास नहीं तो सब व्यर्थ हो जाता है करके कवयित्री वर्मा जी ने बताया है कि व्यक्ति ने कभी भी संपूर्ण ज्ञान भाषा का रखना चाहिए। सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए। इसमें पहला है कारण लिखिए। ध्वनियों के संघात को भाषा की संज्ञा नहीं दे सकते। पहला है क्योंकि इसमें वह अर्थवत्ता नहीं रहती जो हृदय और बुद्धि को समान रूप से तृप्ति और बोध दे सके। भाषा ग्रहण करने योग्य है। पहला ज्ञान की समृद्धि के कारण, भाव की समृद्धि के कारण। दूसरा संजाल पूर्ण कीजिए। देश की एकता बनाए रखने वाले घटक, सांस्कृतिक एकता, रागात्मक दृष्टि, विशेष जीवन पद्धति चिंतन, सौंदर्य बोध। तीसरी कृति है कृति कीजिए। अभिव्यक्ति को एक व्यक्ति से समाज तक पहुंचाने वाले घटक, कंठ और स्वर। लिखिए भाषा के कार्य। पहला व्यावहारिक जीवन के आदान प्रदान को सहज करना। दूसरा मानव की बुद्धि और हृदय की समृद्धि को अन्य मानवों के लिए संप्रेषणशील बनाना और किसी भेदातीत स्थिति की संयोजिका के रूप में कार्य करना। राष्ट्र को गरिमा प्रदान करने वाले घटक, सांस्कृतिक विरासत, प्रबुद्ध मानव समाज। पांचवा है पाठ में प्रयुक्त विलोम शब्दों की जोड़ियां ढूंढकर लिखिए। विलोम शब्द, विरुद्धार्थी शब्द। आप आसानी से विलोम शब्दों की जोड़ियां यहाँ सुखद, दुखद, व्यष्टि, समष्टि, अंतर, बाह्य, आधिक्य, अभाव, कठिन, कोमल, अनुकूलता, प्रतिकूलता, आदान प्रदान, अंधकार, आलोक, चेतन, जड़, घात, प्रतिघात, ऊंची, नीची, स्वतंत्रता, परतंत्रता, आरोह, अवरोह, जटिल, सरल, पूरक, विरोधिनी, सम, विषम। इस तरह से पाठ संपूर्ण हुआ। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और शेयर करें अपने मित्रों के साथ। मैं मिलता हूँ मेरे नए वीडियो में। शुक्रिया।